3 दिन तक हम लोग परेशान रहे कि कहाँ है कहाँ। आज सुबह फ़ोन आया लखनऊ से, वो एक्सपेक्टर साहब हैं, वहाँ से फ़ोन आया, STF के हैं वो। उन्होंने कुछ नाम भी बताया, नाम ज़हन में नहीं है, तो कि यहाँ पर हैं और ठीक हैं। हमने कहा कोई दिक्कत पड़ी, कहा कोई परेशानी नहीं, उनका हर तरह का ख्याल रखा जा रहा है, बाकी ये चीज़ें हैं उनके खिलाफ। तो फिर हमने अपने वकील साहब से आज बात कराया, वही 9 बजे एक वकील साहब हैं हमारे, तो उनसे बात हुई तो उन्होंने धाराएं बताई कि ये धारा इस उसमें लगा, तो हमें मालूम। वो हाफिज हैं, ये भी आलिम का कोर्स कर रहे थे। अच्छा। हाँ, लेकिन इधर जो है इन्होंने अपनी पढ़ाई मई से बंद कर रखा था। और ये तीसरे नंबर का बच्चा है, ये भी पढ़ाई कर रहा था इधर। ईद के बाद से यानी कि मई से इन्होंने पढ़ाई बंद कर रखा था। अच्छा। तो इसलिए हम नाराज भी थे इनसे, और इनको हमने घर से ये कहा कि भाई आप पढ़ने जाइए, तो यहाँ से तो पढ़ने के लिए भेज दिया और वो चले भी गए अपनी तैयारी के साथ। UPATS ने जैश ए मोहम्मद के कनेक्शन में सैफुल्लाह नामक युवक को गिरफ्तार किया। सैफुल्लाह फतेहपुर में रहता था। फतेहपुर में उसके फादर, जो इस्लाम इंटर कॉलेज है, वहां पर जो मदरसा चलता है, वहां पर दीन की पढ़ाई यानी धर्म की पढ़ाई कराते हैं। हमारे साथ सैफुल्लाह के पिताजी खुद मौजूद हैं, जफरुल इस्लाम साहब हैं। सर, आपके कितने बच्चे हैं और ये जो हबीबुल इस्लाम और सैफुल्लाह है, ये कितने नंबर पर है, क्या है ये? जी, ये तीसरे नंबर का बच्चा है। हाँ, वो बाकी 4 बच्चे हैं, 3 इनके अलावा हैं। ये एक तो बड़ा बच्चा है, पुणे में है, वो चश्मे का काम करता है। बाकी एक बच्चा और जो दूसरे नंबर का है, वो बम्बई में है, किसी कंपनी में कुछ करता है। और ये तीसरे नंबर का बच्चा है, ये भी पढ़ाई कर रहा था इधर। ईद के बाद से यानी कि मई से इन्होंने पढ़ाई बंद कर रखा था। तो इसलिए हम नाराज भी थे इनसे, और इनको हमने घर से ये कहा कि भाई आप पढ़ने जाइए, तो यहाँ से तो पढ़ने के लिए भेज दिया और वो चले भी गए अपनी तैयारी के साथ। उसके बाद ये कहाँ रहे, बहुत दिनों के बाद पता चला कि वो यहीं हैं, फतेहपुर ही में किसी मोहल्ले में रह करके ट्यूशन वगैरह पढ़ा रहे हैं। हाफिज हैं, ये भी आलिम का कोर्स कर रहे थे। हाँ, लेकिन इधर जो है इन्होंने अपनी पढ़ाई मई से बंद कर रखा था। हाँ, उसके वजह से हम नाराज भी थे। और उससे पहले मई से पहले कहाँ पढ़ाई की, कहाँ पे शुरुआत कहाँ से? सुल्तान नगर, वहाँ हिफ्ज किया। फिर 1 साल के लिए ये चले गए थे वहाँ इटावा, सन 2018 में 1 साल वहाँ रहे। फिर उसके बाद ये गुजरात में 2 साल रहे। इटावा और गुजरात में क्या पढ़ाई कर रहे थे? इटावा में तो हिफ्ज की तालीम ही हासिल कर रहे थे। हिफ्ज का दौर होता है, उसी को हिफ्ज कर लेने के बाद दौर होता है, तो वो ये कर रहे थे। उसके बाद आलिम का कोर्स के लिए वहाँ गुजरात में थे। गुजरात में कहाँ पढ़ रहे थे? साल का कोर्स होता है आलिम का, तो वो कोर्स कर रहे थे। 2 साल हुआ था, 2 साल किया था, उसके बाद इन्होंने तालीम छोड़ दिया। गुजरात में कहाँ से ये आलिम का कोर्स कर? जिला भरूच है, गुजरात में भरूच जिला में एक इदारा है। 2 साल की पढ़ाई के बाद ये अचानक से अभी मई महीने में आए। अचानक से अभी जब रमजान में छुट्टी होती है 2 महीने की, 1.5 महीने की, तो इसमें आए। और उसके बाद जो है इन्होंने हमने कहा कि भाई आप पढ़ने के लिए जाइए, तो कहा कि हम यहीं पढ़ेंगे। तो हमने कहा कि कहाँ यहाँ पढ़ेंगे, तो कहा प्रतापगढ़ जाएंगे। हमने कहा ठीक है जाइए। तो वहाँ ये चले गए, वहाँ एडमिशन भी ले लिया। एडमिशन ले करके ये आए सामान लेने। प्रतापगढ़ में भी आलिम की पढ़ाई करने गए? हाँ, प्रतापगढ़ में वहाँ भी आलिम का कोर्स कर रहे थे। वहाँ से इन्होंने ब्रेक करके यहाँ आ गए और यहाँ इन्होंने एडमिशन लिया। एडमिशन लेने के बाद ये आए सामान लेने, वहाँ रुके नहीं। ये रमज़ान के बाद, ईद के बाद मदरसा जब खुलता है तो ये आ गए। और उसके बाद ये आनाकानी करने लगे कि अब हम नहीं जाएंगे, नहीं पढ़ेंगे। तो हमने कहा नहीं, जाना होगा। तो दूसरे दिन इनको भेजा, वही 28 मई का मौका था। तो ये इनको यहाँ से निकाल दिया। हमने कहा जाओ बस से सीधे आप वहाँ चले जाओ इलाहाबाद से फिर दूसरी बस। तो 2 लड़कों के साथ यहाँ से भेजा और वो यहाँ से गए, और फिर बस नहीं मिली तो ये बच्चे चले आए और वो उनको वहीं छोड़ दिया। उसके बाद जो है से हम ये समझ रहे थे कि मदरसा चले गए, लेकिन ये मदरसा नहीं गए।
कहीं ये रुक गए यहीं अपने दोस्त के पास। हम समझ रहे थे कि मदरसे में हैं। उसके बाद कुछ दिनों के बाद पता चला कि ये यहीं है। एक मोहल्ला है इधर कोतवाली के पीछे, एक सराय कहलाता है, वहाँ कोई मस्जिद है, वहाँ वो अपने दोस्त के साथ रहने लगे, वहीं ट्यूशन व्यूशन पढ़ा रहे थे। तो हमसे कोई फ़िलहाल ताल्लुक़ नहीं था। अब ये 3 दिन पहले जब ये पकड़े गए, एक मोहल्ला है नई बस्ती आबू नगर में, तो वहाँ से लोगों ने इत्तला दिया। वो जानते थे हमारे ताल्लुक़ से कि इनका बेटा है, तो हमें ये भी पता नहीं था कि वहाँ नमाजी पढ़ा रहे हैं। वहाँ से फिर मालूम हुआ। 3 दिन तक हम लोग परेशान रहे कि कहाँ है कहाँ। आज सुबह फ़ोन आया लखनऊ से, वो एक्सपेक्टर साहब हैं, वहाँ से फ़ोन आया, STF के हैं वो। उन्होंने कुछ नाम भी बताया, नाम ज़हन में नहीं है, तो कि यहाँ पर हैं और ठीक हैं। हमने कहा कोई दिक्कत पड़ी, कहा कोई परेशानी नहीं, उनका हर तरह का ख्याल रखा जा रहा है, बाकी ये चीज़ें हैं उनके ख़िलाफ़। तो फिर हमने अपने वकील साहब से आज बात कराया, वही 9 बजे। एक वकील साहब हैं हमारे, तो उनसे बात हुई तो उन्होंने धाराएं बताई कि ये धारा इस उसमें लगा, तो हमें मालूम हुआ। अच्छा, आपने पूछा नहीं इनसे कि क्यों पढ़ने नहीं जा रहे हैं? पूछा तो कहने लगे हम कुछ काम करेंगे। क्या काम करेंगे? हाँ, यही तो नहीं। हमने कहा भी क्या करोगे, कहाँ करोगे, तो कहा कहीं करेंगे। तो हमने कहा नहीं, काम के लिए तो अभी कोई मौका नहीं है भाई, अभी तो पढ़ाई का टाइम है। हमारी तरफ से कोई ऐसा कोई मसला नहीं है, ना कोई खर्चे की दिक्कत है, ना कोई तुम्हारे साथ कोई मजबूरी है, और एक इतना अच्छा काम है, इसको क्यों छोड़ रहे? तो ये था। गुजरात से आए तो गुजरात से आने के बाद कितने दिन आपके साथ रहे? गुजरात से आने के बाद आमतौर से 1.5 महीने की छुट्टी होती है, तो 1.5 महीना रमज़ान और ईद, उसके बाद फिर 10 दिन के बाद मदरसा खुल जाता है, ईद के 10 दिन के बाद। तो मतलब करीब 1.5 पौने 2 महीने रहे। इस 1.5 पौने 2 महीने के दौरान आपको अपने बेटे में कोई तब्दीली नजर आई? तब्दीली नहीं, चूंकि रमज़ान का मौका होता है, रोज़ा रखा जाता है, तरावी पढ़ाई जाती है, तो उसमें एक ऐसी सरगर्मी होती है कि आदमी उसी में उलझा रहता है। तो रमज़ान में तो कोई ऐसा भी आदमी, अगर कोई आदमी गुनहगार भी है तो वो गुनाह छोड़ देता है, कोई ऐसा मसला भी है तो उस वक्त बातचीत से कभी नहीं लगा कि कुछ ऐसा हो गया? मोबाइलों का मामला, अब मोबाइल में बच्चे क्या कर रहे हैं, और रात के अंधेरे में क्या कर रहे हैं, दिन के उजाले में क्या कर रहे हैं, ये हम लोगों को क्या। रात में भी ये मोबाइल पे एक्टिव रहता था, मोबाइल बहुत देखता था क्या? मोबाइल जिसके पास भी है तो वो मोबाइल जाहिर है वो अपना इस्तेमाल करता है। तो अब उसमें क्या था क्या नहीं था, उससे हम लोग बिल्कुल लाइल्म थे। ATS कह रही है कि वो मतलब जैसे लोगों से बात करता था, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में लोगों से बात करता था, और तमाम जो दूसरी जैश मोहम्मद जैसी जो संगठन है उनसे जुड़ गया था। वो ऐसी बात कभी मतलब आप लोगों को बातचीत में कभी कोई बातचीत नहीं, चूंकि हमेशा ये मदरसे में रहे, बीच में 10 दिन की छुट्टी हुई तो अपना चले आए, छुट्टी गुजारा, फिर मदरसा चले गए, यही रहा 5-6 आप तो दीन की पढ़ाई आपने भी की है, अपने बेटे को भी करा रहे हैं, आपके 3 बेटे भी हैं, एक बेटा और भी जो मतलब धर्म की पढ़ाई कर रहा है। तो कहाँ गड़बड़ी हो गई ऐसी? इसकी अपनी सोहबत गड़बड़ हो गई, क्या हुआ ऐसा कि ये इतनी गलत राह पे चल गए? हाँ, जाहिर है कहीं ना कहीं से कोई बात होगी, अभी इसका इल्म तो नहीं है हमें। अब वो कहाँ से हुआ, क्या हुआ, अभी इसका इल्म नहीं है हमें। कोई बातचीत के दौरान कभी कोई बात किसी से बात करते हुए कुछ सुना कि नहीं? ये ऐसा तो कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं भाई। हम लोग तो अपने कामों में लगे हुए, बच्चे अपने काम में लगे हुए। जितने दिन यहाँ रहा, यहाँ रहते तो उनको तो हम लोग काम में लगाए रहते हैं कि भाई अगर मदरसा नहीं जा रहे तो वहाँ की तैयारी करो, कुछ सुनाओ, ऐसे कामों में हम लोग लगाए रहते हैं। अब घर से बाहर बच्चा गया, अब वहाँ क्या है नहीं है उससे तो हम लोग बेखबर। आपका छोटा बेटा भी अब गुजरात में ही पढ़ाई, आलिम का कोर्स उसी मदरसे से जिससे ये कर? मदरसे में, हाँ, जहाँ से ये आए हैं उसी मदरसे में वो अभी भी है। कहीं ऐसा तो नहीं कि मतलब उस मदरसे से कुछ गलत लोग इसकी सोहबत में आ गए हो, कुछ ऐसा? जी, तो कुछ ऐसा तो नहीं कि मदरसे में कुछ गलत सोहबत लग गई हो? अब ये तो बता तो रहे हैं कि अभी ऐसा मदरसे में कौन था नहीं था, हालांकि मदरसों में तो बड़ी ताकीद की जाती है, यहाँ तक कि मोबाइल भी अलाउ नहीं है, बड़ा मोबाइल भी अलाउ नहीं होता। इसके पास कैसा मोबाइल था? अब इस वक्त जब पकड़े गए तो मालूम हुआ कि बड़ा वाला मोबाइल है।
आपने नहीं देखा कभी कोई मोबाइल? नहीं, देखा तो था, इससे पहले भी देखा था। हाँ हाँ, देखा था मोबाइल, क्योंकि उधर जो है पढ़ाई ऑनलाइन हो रही थी, तो हमने खुद दिलवाए थे कि ऑनलाइन पढ़ाई हो रही, वो तो सभी गार्जियन दिलवाए थे। तो आपने नहीं दिलाया? हाँ, तो हमने दिलाया था कि भाई वो पढ़ाई, उसके बाद हमने मोबाइल वो छीन लिया था। वो मोबाइल छीन लिया, आज तक वापस नहीं किया कि भाई अब तो मुकम्मल हो गया, उसका काम खत्म हो गया, अब तो तुम ऑनलाइन और मदरसे में अलाउ है नहीं, लिहाजा इस मोबाइल की ज़रूरत नहीं है। उसका सिम भी तोड़ दिया था, और उसके बाद अब लिया हो ज़रूर है। इसके बाद जो है जब हमने यहाँ से सख्ती किया, भेजा, तो वो जो बताया कि वो 2 महीना हमारे यहाँ से गायब रहा। गायब क्या रहा, ये रहा कि भाई मदरसे में है, मदरसे में नहीं गया, कुछ दिनों के बाद पता चला कि यही है। तो ये रहा मामला। जो पुलिस कह रही है कि जो सैफुल्ला और हबीबुल इस्लाम नाम है आपके बेटे का, वो कह रही है कि बड़ी साजिश रच रहा था, ये खुद को पाकिस्तान में बैठ करके लोगों से बात करता था कि मैं पाकिस्तान से बोल रहा हूँ, इस तरीके से बातें करता था। होगा, बताया नहीं कि इससे बिल्कुल लाइल्म। हम तो मोबाइल बड़ा रखते हैं, लेकिन हम इसकी ABCD नहीं जानते कि इसमें अगर हमसे कोई कह दे कि कुछ कोई एक फोटो लेना है, तो ये भी नहीं कर पाते। पढ़ने लिखने में दिमागी तौर पे कैसा है? अच्छा है? बहुत बहुत अच्छा है, पढ़ने लिखने में बहुत अच्छा जहन था। इससे बहुत कुछ उम्मीदें थी हमको कि अच्छा आलिम बनेगा, ये तो था। अच्छा जहन भी था, पढ़ाई में मन भी लगता था, लेकिन अचानक इधर जो है जगह बदल दिया, कहा कि हम यहाँ जाएंगे, हालांकि वहाँ एडमिशन लेकर के चला आया। फिर हमने सख्ती किया तो वो सारी बातें बता ही दिया आपको। अब आपके साथ कौन कौन रहता है, आप और आपकी पत्नी? इस वक्त तो फिलहाल हम ही लोग दोनों हैं, बाकी सारे सवाल कर रहे होंगे कि क्यों ले गया हाफिज साहब, क्यों बच्चे को गिरफ्तार कर लिया? हाँ हाँ, जाहिर बात है, जाहिर बात है। तो अब ये बताते हैं कि जरूर सोच रहे होंगे कि कहाँ पे गड़बड़ी हुई। हाँ, मतलब ये है कि भाई मोबाइलों में अब क्या है क्या नहीं है। अब आजकल तो बहुत सारे लड़के पकड़े जा रहे हैं, मोबाइलों में छेड़छाड़ करना, कहीं देशद्रोही बातें करना, दूसरे लोगों के बारे में हम लोग सुनते रहते हैं, कहीं किसी के लिए कमेंट कर देना इस तरह से, और वो मुलजिम भी बनते हैं, पकड़े भी जाते हैं। जाहिर है इसका भी कुछ होगा। इससे हम लोग बिल्कुल बेखबर, बेइल्म, और इससे कोई इसके सरगर्मियों के कोई इल्म नहीं, कोई जानकारी नहीं नहीं, बिल्कुल। पुलिस जो कर रही है, वो जो पुलिस कर रही है, आपके बेटे के ऊपर इतना इल्जाम है, लगता है कि बेटा कहीं बहक करके कर गया ये? अब ये बता तो रहे हैं कि बार बार आपसे ये हम कह रहे हैं कि अब उसकी जानकारी नहीं, कानून अपना काम करे, हम कानून के साथ हैं, उसमें हम लोग भी, जाहिर है हम इस मुल्क के रहने वाले हैं, मुल्क से वफादारी ही करते हैं, कभी गद्दारी के लिए सोचना भी। हम लोग तो यही तालीम देते हैं लोगों को, अपनी मस्जिदों से, मदरसों से। और जाहिर है अपने बच्चे को कैसे हम ऐसे कामों के लिए ढील दे सकते हैं, या हम ऐसे लोग, किसी ने गलत राह पे पकड़ा दिया बच्चे। अब जरूर कुछ ना कुछ हुआ होगा, तब तो इतना बड़ा इल्जाम लगा उसके ऊपर। तो अब उसका तो इल्म नहीं है किसने बहकाया, कहाँ से ये बहके। भाई हम तो ये देख रहे हैं कि अपनी तालीम ये मुकम्मल कर रहे हैं, मुकम्मल करेंगे, और उससे हमें बहुत कुछ उम्मीद भी थी, लेकिन अचानक छोड़ देने से हमें अफसोस है। और जी कुछ कह रहे थे? नहीं, कुछ नहीं, बस अब ये है कि हम लोग, बताया नहीं कि कानून के साथ है, कानून अपना काम करे और उसमें हमारा ताउन होगा। अगर वो हकीकत में मुल्जिम है और उसके कुछ अंदर उसके कमियां हैं, तो हम कानून के साथ हैं, हमें कोई एतराज नहीं। शुक्रिया। ये सैफुल्ला के पिता हैं, जिनका कहना है कि उनको तो कभी भरोसा ही नहीं था, उनको जानकारी तक नहीं थी कि उनका बेटा मोबाइल से क्या कर रहा है। उन्होंने तो अपने बेटे को दीन की पढ़ाई के लिए, दीन की शिक्षा लेने के लिए मदरसे में भेजा था, लेकिन वहां से वो कब आतंक की राह पकड़ लिया, इसकी जानकारी तक नहीं है। कैमरा पर्सन रोहित के साथ संतोष कुमार।